ये देखा गाइस, मैं हूं योसाशी और आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक मास्टरपीस मांगा लेकर आ गया हूं। इस मास्टरपीस को लिखा है सुई इशिडा ने और ये मांगा 2017 में ही आ गई थी। इस मांगा का नाम है टोक्यो गूल और ये मांगा के अंदर टोटल 143 चैप्टर्स हैं। एंड इस मांगा का एक सीक्वल भी है जिसका नाम है टोक्यो गूल री, जिसमें टोटल 179 चैप्टर्स है, यानी टोटल 322 चैप्टर्स। अब उससे पहले कि तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ, दिस इज नॉट टोक्यो रिवेंजर्स। टोक्यो रिवेंजर्स एक अलग एनिमे है, इसका नाम टोक्यो गूल है और मैंने इसका एनिमे नहीं देखा है, सिर्फ पहला एपिसोड ही देख के छोड़ दिया था। बट मैंने इसके मांगा को पढ़ना शुरू कर दिया एंड अब तक चैप्टर 143 तक पढ़ लिया है, यानी कि फर्स्ट पार्ट पूरा पढ़ लिया है। एंड अब मैंने सोचा कि जब आधी मांगा कंप्लीट कर ही लिए तो क्यों ना इसके बारे में आपको भी बता दिया जाए। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो इस वीडियो को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको इसका वर्ल्ड बेस्ड सेटअप बताऊंगा, सेकंड पार्ट में स्टोरी के बारे में बताऊंगा एंड टेंशन मत लो, कोई भी स्पॉइलर नहीं होने वाला। एंड लास्ट पार्ट में मैं अपना रिव्यू दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि भाई मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वर्ल्ड बेस्ड सेटअप। अब स्टोरी में जो हमें जगह दिखाई जाती है वो टोक्यो का ही एक अल्टरनेट वर्जन होता है। अब इस वर्ल्ड में 2 तरह के क्रीचर्स रहते हैं, एक तो हो गया ऑर्डिनरी ह्यूमंस और एक हो गए घूल्स। अब ये घूल्स है क्या? देखो, घूल्स इंसान की तरह दिखते हैं एंड इंसान की तरह ही बात करते हैं एंड ऊपर से ह्यूमंस जैसे ही होते हैं, बट इनसाइड वो लोग ह्यूमंस से काफी अलग होते हैं। लाइक जैसे ह्यूमंस खाना खाते हैं, घूल्स ह्यूमंस को खाते हैं। एंड उससे पहले कि तुम खुद कुछ एजम्पशंस कर लो घूल्स के बारे में, मैं पहले ही बता देता हूँ, ये घूल्स पहले कभी ह्यूमंस नहीं थे। मतलब भाई इनको गॉड ने या भगवान ने, जो भी तुम बोलो, इनको ऐसा ही बनाया है। मतलब इनका नेचर ही ऐसा है कि इनको इंसानों को खाना ही पड़ेगा, ये लोग नॉर्मल फूड खा ही नहीं सकते। अब ये घूल्स इंसानों से ज्यादा पावरफुल होते हैं, लाइक इनके पास रीजनरेशन की पावर होती है और इनके पास एक स्पेशल तरह की पावर होती है जिनको कागुने कहा जाता है। अब ये कागुने क्या है? देखो, उतना डीप में मत जाओ, बस समझो ये उनकी एक पावर है। अब इन घूल्स को टर्मिनेट करने के लिए इंसानों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसका नाम है कमीशन ऑफ काउंटर घूल्स, शॉर्ट में CCG। इनका काम है घोल्स को पकड़ना एंड देन उनको ठिकाने लगाना। सो उम्मीद है आपको ये सेक्शन समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन द स्टोरी पार्ट। नाउ स्टोरी में बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो। इससे होगा क्या कि जब भी मैं कोई एनिमे रिलेटेड वीडियो डालूंगा तो आप तक वो इजीली पहुंच जाएगी। साथ ही साथ डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर सकते हो अगर मुझसे बातचीत करनी है तो। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा सबसे ऊपर, तो जाओ और ज्वाइन करो। स्टोरी इंट्रोडक्शन। तो स्टोरी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर के साथ। इसका नाम होता है केन कानेकी एंड ये एक ह्यूमन है। अब इसका एक दोस्त होता है हिडे नाम करके। अब ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि एक लड़की के बारे में जिसका नाम था रिजे, एंड इस लड़की पे कानेकी को क्रश था एंड आज कानेकी उससे बातचीत करने जाने वाला है। सो अब ये दोनों जिस जगह पे बातचीत कर रहे हैं वो जगह एक कॉफी शॉप है एंड इस जगह का नाम है एंतेकू। अब मैं ऐसे इसका नाम नहीं बता रहा हूँ, एक्चुअली ये जगह एक काफी इंपॉर्टेंट जगह है स्टोरी की। अब कानेकी जाता है, रिजे से बातचीत करता है एंड इन दोनों में अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अब थोड़ा बातचीत करने के बाद रिजे कानेकी को मतलब अपने घर की तरफ लेके जाने लगती है, जिसका रास्ता एक बहुत ज्यादा अंधेरी और सुनसान सड़क से होके जाता था। अब कानेकी बिना कुछ सोचे उसके पीछे जाने लगता है एंड अचानक रिजे उस पर अटैक कर देती है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि वो एक फूल थी। अब जब ये बात पता चलती है कानेकी को तो भाई वो वहां से भागने की कोशिश करता है, बट ऑफ कोर्स रिजे बहुत ज्यादा फास्ट थी, वो कानेकी को पकड़ लेती है। एंड तभी ऊपर से कुछ कंस्ट्रक्शन रोड्स नीचे गिरते हैं एंड ये सीधे रिजे के ऊपर गिरते हैं एंड इसके वजह से रिजे उसके अंदर दब जाती है एंड लगभग खत्म ही हो जाती है। कानेकी भी इसे काफी ज्यादा इंजर्ड होता है एंड उसके बाद कानेकी का एक हॉस्पिटल में इलाज होता है एंड उसको ठीक करने के लिए जो वहाँ का डॉक्टर था, यानी कि डॉक्टर कानो, वो रिजे की किडनी निकाल के कानेकी के अंदर फिट कर देता है। एंड इसके बाद जब कानेकी होश में आता है तब उसे पता लगता है कि उसकी एक आंख बिल्कुल एक खोल की तरह हो चुकी है। मतलब उसकी एक आंख एकदम घोल के आई की तरह बन गई थी एंड इवेंचुअली वो देखता है कि उसको इंसानी खाना यानी कि इंसानी फूड बिल्कुल बकवास लग रहा था। एंड हमें पता है कि भाई जो कानेकी है अब एक हाफ ह्यूमन एंड हाफ होल बन चुका है। एंड ये स्टोरी ऐसे ही आगे बढ़ती है। तो कैसी लग रही है स्टोरी? पर अगर अच्छी लग रही है तो मांगा के बारे में एक अच्छा सा कमेंट भाई लिख दो जाके। अब बढ़ते हैं रिव्यू पार्ट की तरफ। रिव्यू। अब रिव्यू में क्या ही दे दूं भाई। आई विल से दिस मांगा इज क्लियरली वन ऑफ द बेस्ट मांगास ऑफ ऑल टाइम। एंड जब इसका मांगा रिलीज हुआ था
People were expecting that its anime will be also fire and the initial season was really a success. फर्स्ट सीजन तो भाई काफी ज्यादा अच्छा था, मोस्टली बिकॉज ऑफ इट्स स्टोरी। इसकी स्टोरी शोनेन एंड सेनेन मिक्स टाइप की है एंड इसके बाद जब इसका सेकंड सीजन आया तो लोगों का कहना था कि एनिमे बहुत बेकार है एंड कई जगहों पर मांगा के सीन्स काट रखे हैं एंड एनिमे में बहुत कुछ नहीं दिखाया है। इवन कुछ लोगों का तो ये तो कहना था कि एनिमे में तो मांगा का पूरा आर्क ही कवर नहीं किया गया है, उड़ा दिया गया है। भाई इन्होंने इतना ज्यादा स्टोरी को काटा और हग दिया क्यों? I mean, तुम अच्छा खासा एक मास्टरपीस बना सकते थे। एंड कुछ लोग इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इसका एनिमे नहीं देखा है, सो आई कैन जस्ट टेल यू व्हाट अदर्स थिंक। उसके बाद एनिमे अपना थर्ड सीजन रिलीज करती है बट दैट वाज नॉट गुड एज वेल। इस सीजन से भी लोग कुछ खास खुश नहीं थे एंड लोगों की सेम ही शिकायत थी। अब बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि अगर इस एनिमे का जो मतलब मांगा है उसके सभी सीन्स को अच्छे से एनिमेट करके दिखाया होता है एनिमे में एंड कोई सीन कट नहीं किया होता तो ये एनिमे अभी टॉप टियर एनिमेस के लिस्ट में होता एंड एनिमे कम्युनिटी में इस एनिमे को भी मास्टरपीस बोला जाता। एंड आई टोटली एग्री विद दैट बिकॉज मैंने मांगा पढ़ी है एंड स्टोरी में दम तो है भाई। तो 100 बात की एक बात भाई, देखो अगर आप एक डार्क मांगा पढ़ने के लिए ढूंढ रहे हो तो ये मांगा आपको अच्छी लगेगी ही लगेगी। तो जाओ और जाके पढ़ो एंड मुझे बताओ कैसी लगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो किस पे डालूं ये भी कमेंट करके बता देना। आज के लिए भाई बहुत हो गया, मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट।